नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज मैं आपकी खास मुलाकात कराने जा रही हूं दीपिका पुष्कर नाथ जी के साथ, जो एडवोकेट तो है ही हैं, साथ में साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जहां बात की जाए आजकल के समाज की, तो एक या दो बच्चों को गोद लेना तो बड़ी दूर की बात है, इन्होंने पूरे गाँव को जो है अडॉप्ट किया है और ये गाँव जो है पुंछ में पड़ता है। आइए जानते हैं कौन सा गाँव है जिन्हें इन्होंने गोद लिया है या जिन्हें इन्होंने अडॉप्ट किया है और क्या वजह रही है उसको अडॉप्ट करने की। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मंडी की डिस्ट्रिक्ट पुंछ मंडी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम परालकोट है। बताना चाहूँगी कि इस गांव में 80% लोग जो है वो डेफ एंड डम्ब हैं और इस अपार्ट फ्रॉम दिस कि इस गांव में 80% लोग डेफ एंड डम्ब हैं। इस गांव की हालत बहुत खस्ता है कि इस गांव में सड़क तक नहीं है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक नहीं है। जब मैं इस गांव में गई, मैंने देखा, मैंने लोगों से बात की और लोगों ने मुझे बताया कि डिलीवरी के टाइम पे, जब औरतों की डिलीवरी का टाइम होता है, डिलीवरी के लिए इन लोगों को पहाड़ से नीचे उतर के जाना पड़ता है। एंड आई हैव शोड दैट ऑन पीपीटी। अभी पहाड़ से उतर के नीचे जाना पड़ता है और कुछ औरतों की डेथ जो है वो रास्ते में हुई है, बच्चों की डेथ जो है वो रास्ते में हुई है, बिकॉज़ वहाँ पर रोड नहीं है, क्योंकि गाड़ी में उनको लेके नहीं जा सकते। देखिए, मैं किसी पे ताना नहीं कसना चाहूँगी, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगी, बट ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक तरफ से हम एक्सप्रेस हाईवेज़ की बात करते हैं, हमने पूरा देश जो है वो खोद दिया हुआ है, हम लोग सड़कें बना रहे हैं। दूसरी तरफ से परालकोट का एक ऐसा गांव है जहां पर 3 फुट की सड़क बनाने के लिए कोई सामने नहीं आया है, जहां पर एक हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए कोई सामने नहीं आया, जहां पर स्पेशल टीचर कोई अपॉइंट नहीं हुआ। सो अपने आप में एक से लेके A to Z ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको जिनको सुन के, जिनको देख के, जिनको एनालाइज करके अपने आप में गूज़ बम्प्स आते हैं कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक तरफ से तो हम वर्ल्ड लीडर हैं, एक तरफ से तो हम डेवलप्ड कंट्री बनने की हम लोग क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाके हम लोग डंके बजा रहे हैं दैट हमने विकास किया है। एंड अदर साइड परालकोट जैसा एक गाँव है जहाँ पर उन गूंगे बहरे लोगों की किसी ने बात ही नहीं सुनी। यहाँ पर हम रजौरी के कुछ गांव हैं, मन्याल है, मन्याल A, मन्याल B, अजमताबाद है। आप रजौरी के देखिए, हार्ट ऑफ द सिटी में ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग जो है सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, एंड देयर इज नो मेडिकल रिसर्च डन ऑन इट। How can it be possible? I mean, successive governments have been there. ठीक है, हमारे पास 10 साल से सरकार नहीं है, बट 10 साल पहले हमारे पास सरकारें थी और उन्हीं सब लीडर्स की थी जो डंका बजा के विकास की बात करते हैं, जो डंका बजा के वोट लेने की बात करते हैं। क्या विकास सिर्फ जो शहरी इलाके वहां तक ही महदूद है, गांव में क्यों नहीं ऐसा हो पाता? देखिए, फेलियर है। मुझे लगता है कि सबसे पहले एड्रेस अगर किसी की प्रॉब्लम होनी चाहिए वो एक कमज़ोर की होनी चाहिए, और गांव के लोग मुझे लगता है अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, और अगर आप अंडर प्रिविलेज्ड को प्रायोरिटी नहीं बनाते हो तो आप फिर किसको प्रायोरिटी बनाते हो, और आपके लिए विकास क्या है मुझे नहीं पता। दीपिका जी, बात अगर की जाए अडॉप्शन की, तो अडॉप्शन आजकल के समय में एक या दो बच्चे को अडॉप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। आपने तो पूरे गांव को अडॉप्ट किया है। रीज़न आपने जैसे बताया कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर सड़क नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, क्या और भी इसके पीछे आपका कोई मंशा थी? देखिए, मंशा सिर्फ इतनी है कि दीपिका हैज़ बीन एन एक्टिविस्ट। I have started my career as an activist, right? So, I have never ceased to be an activist, right? Though I am a lawyer now. तो मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि मैं वहाँ पर एक रोड देखूँ। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि मैं वहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसीज़ को वहाँ पर सर्वे करते हुए देखूँ। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि मैं वो टूटी फूटी स्कूल की बिल्डिंग को बनता हुआ देखूँ। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि मैं वहाँ पर औरतों को, बेचारी जो पैदा होते बच्चे हैं, उनको सांस लेता हुआ देखूं। मेरी मंशा ये है कि वहाँ पर ये गांव जो है एक एग्जाम्पल सेट करे, और मेरी मंशा कोई व्हाट मंशा अपार्ट फ्रॉम दिस, और मेरी क्या मंशा हो सकती है एज एन एक्टिविस्ट कि ये गांव जो है वो डेवलप हो जाए, इस गांव पे रिसर्च हो। देखिए, अपने आप में हम लोग एम्स की बात कर रहे हैं ना, जगह जगह हमने एम्स खोल दिए, और परालकोट में एक गूंगे बहरे लोगों की तादाद है, उस पर कोई स्टडी नहीं,
और हम एम्स खोलने की बात करते हैं जगह जगह पे। आपको इस गांव के बारे में कैसे पता चला? मेरे को 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, दैट वाज डन बाय सम रिपोर्टर, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। मैं इतनी इंस्पायर हुई एंड एट दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई विल अडॉप्ट दिस एरिया। क्या क्या मुश्किलात आए, जैसे अडॉप्शन की बात की जाए तो काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी तो आई विजिटेड दैट एरिया, अब यकीन माने मुझे सच में उस एरिया में जाते काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बट एज ऑन डेट तो आई हैव मेड दिस पब्लिक दैट आई एम अडॉप्टिंग दिस एरिया एंड अब देखिए कहाँ तक पहुँचती है बात और मैं कहाँ तक अपने वादों को पूरा कर पाती हूँ, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल डू इट। तो जैसे आप वहाँ पर गई, प्रगाल एरिया में गई, आपने जैसे बताया वहाँ पर सड़क की जो हालत है वो बड़ी खस्ता है, स्कूल, वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था जब उनको ये लगा कि कोई तो हमारी सुनने के लिए आया? लोगों को लगता है अच्छा आप आए हो हमें सुनने के लिए, हमारे पास तो कोई नहीं आया। सीरियसली स्पीकिंग, मैंने देखे वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो बोल नहीं सकती, छोटे छोटे बच्चे हैं बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एंड उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है खुद को ऐसे। उनके माँ बाप बोलते हैं कि बस हमें एक स्पेशल टीचर मिल जाए ताकि 10वीं से आगे कोई पढ़ नहीं पाता। वो स्पेशल स्टेटस सीख करते हैं वो लोग, वहाँ के गाँव के लोग बोलते हैं हमें रोजगार दे दो। आप देखिए ना खुद में कितनी विडंबना की बात है कि एक तरफ से हम लोग वहाँ जा रहे हैं और एक तरफ से ऐसे गांव हैं, परालकोट जैसे पता नहीं कितने साइलेंट विलेजेस होंगे इस देश में जहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया। मुझे लगता है दीज आर द रियल इश्यूज दैट वी नीड टू टॉक ऑन, दीज आर द रियल इश्यूज, और हम बात ही नहीं करते क्योंकि हम लोगों को शायद हमारे इंटरेस्ट वहाँ जाके रिजॉल्व ही नहीं होते, या हमें सूट ही नहीं करते हमारे एजेंडा को। मंत्रियों की बात की जाए अगर, तो मंत्री सिर्फ तब तक ही सामने आते हैं जब तक उन्हें वोट लेने होते हैं। मैं मंत्री नहीं हूँ, वो करते होंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी, बट देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे हमेशा मैं दिल में सोचती हूँ मेरे पास पैसा होता ना मैं एक पैरेलल सरकार बना देती। मैं बताती सबको कि सरकारें कैसे रन करते हैं, मैं बताती सबको कि गवर्नेंस क्या होती है, मैं बताती सबको वेलफेयर क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव मनी, बट होगा तो मैं पैरेलल सरकार जरूर रन करूँगी। लेकिन आई थिंक ये जो आप काम कर रही हैं, जो आपने विलेज को अडॉप्ट किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण जो है सेट करके जाएंगी आप? यस डेफिनेटली, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो ये थी हमारे साथ दीपिका जी, जो जानी मानी जम्मू की एडवोकेट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने परियालकोट गांव को जो है गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, और जैसे इनकी मंशा है कि परियालकोट को जो है आने वाले समय में बढ़ता चढ़ता देखें। जिस तरह से अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ, अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो डेवलपमेंट अभी इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और ऐसे ही परियालकोट जैसे और भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर ये चाहती हैं इस तरह से डेवलपमेंट के कार्य वहाँ पर भी हो, ताकि वहाँ के लोगों को भी हर सुख सुविधा मुहैया हो सके। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।